अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सिराज भाई? दूसरी रात काली हो गई। दूसरी रात काली हो गई। वेलकम टू अनदर शो। और जैसे कि पाकिस्तान इंडिया का आज जो था वो क्वालिफाइंग राउंड का पहला मैच था और बारिश की नज़र हो गया। 90% चांस थे बारिश के, सबको पता था, महीनों पहले पता था, और वही हुआ जिसका डर था। वेरी सैड, बहुत अफसोस। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड गेम, लेकिन ऐसा हो ना सका। पहली बार पहली बार मैंने पाकिस्तान इंडिया के किसी मैच के स्टेडियम खाली देखे। मैच था आज हमारा। बस समझ लें आप, स्टेडियम खाली थे। मुझे नहीं याद पड़ता कभी पाकिस्तान इंडिया का मैच का स्टेडियम खाली हुआ। पहली बार मैंने देखा स्टेडियम खाली था। और इसकी ये रीज़न नहीं है कि टिकट नहीं बिके और ये नहीं हुआ। सबको पता था बारिश होगी, मानसून सीजन है, पीपल जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। बात करते हैं, जो लेट्स स्टार्ट के टॉस जीतकर बाबर भाई ने बेहतरीन डिसीजन लिया और आते के साथ ही पहली बैटिंग जो है वो उनको दे दी, रोहित शर्मा को। ब्रेव डिसीजन या सेफ डिसीजन? well I mean you know उनको बैटिंग प्रैक्टिस करानी थी, करा दी वापस। फिर से वही अब बात आ गई ना मेरी, वापस फिर से बैटिंग प्रैक्टिस कराने आप शुरू हो गए। लाइक व्हाई डोंट यू जस्ट बैट फर्स्ट? क्या प्रॉब्लम क्या है? अब आप बोलेंगे बारिश और रन Overhead रेट, conditions। ये नॉकआउट गेम तो नहीं था ये। आप एक मैच जीते हुए हो, अभी एक मैच और खेलना है। व्हाई डोंट यू ट्रस्ट योर बैटर्स? गो फॉर इट। यू नो, आप जाओ, खिलाओ, कॉन्फिडेंट दो बैटर्स को, कहो जाओ जाओ भाई अपना गेम खेलो, जाके प्ले योर गेम। व्हाई यू हैव टू प्ले सो सेफ? आई डोंट नो, मेरे हिसाब से तो डर के खेल रहे हैं। डर के खेल बाबर। सेफ डिसीजन था, बैटिंग दे दो उनको। अच्छा, जबकि आपने एक चीज़ नोट करी है कि इंडिया जो है वो मोमेंटम लेके चला था। लास्ट मैच में जो उन्होंने खेला, उन्होंने तकरीबन 10 विकेटों से शायद वो मैच जीता है। मैंने देखा नहीं जो मैच उनका आखिरी मैच था। यस, आई थिंक नेपाल के साथ था शायद। 10 विकेटों से मैच जीता है उन्होंने। उन्होंने मैच जीता 10 विकेटों से, तो उनका ही मोमेंटम बन गया था। आप आए हैं, आने के बाद आपने जो है वो सीधा उनको फिर से बैटिंग करा दी। वही हुआ जिसका डर था। स्टार्ट ही बैटिंग का ऐसा हुआ है कि मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आज शाहीन को क्या हुआ है। आज तो फर्स्ट स्पेल में मसला हो गया। पहले ओवर में ही छक्का खा लिया भाई, तो आउट करने लास्ट बॉल पहले ओवर में 6। पहले ओवर में छक्का खा लिया उन्होंने। उसके बाद वो जिस तरह आज शुभम गिल बैटिंग कर रहा था, तो आज बॉल मूव नहीं हो रही थी शाइन की, बिल्कुल फ्लैट। मुझे तो विकेट तो बिल्कुल फ्लैट ही लग रही थी। और प्लस और यही विकेट मिलेंगे आपको इंडिया में। यही विकेट आपको इंडिया में मिलेंगी। और शुभम गिल ने आज थोड़ी क्लास दिखाई अपनी, मगर वही बड़ा तुम कल बड़े याद कर रहे थे ना हमको उस दिन। देखिए, मैंने कहा ना, शुभम गिल का ट्वीट भी आया है कि मैं जो हूँ वो इसको कवर अप करूँगा और मैं अपने फैंस को जो है वो नहीं करूँगा, आई विल कम बैक टू दिस। और उसने आज करके दिखाया। उसने अच्छी बैटिंग करी, उसने प्रॉपर शॉट्स मारे, उसकी सेंचुरी थी कंफर्म। वो तो एक बस जिस तरह वो आउट हो गए। मगर चलो बात करते हैं उस पर। पहले आप देखें, रोहित शर्मा ने स्लो स्टार्ट लिया, शुभम गिल तेज़ खेलते रहे। जब रोहित तेज़ हुए हैं, मुझे लग रहा था कि मुझे लग रहा था 20 ओवर में 200 हो जाएंगे। रोहित शर्मा तो आज सेंचुरी के मूड में थे भाई। वो सेंचुरी के मूड में था वो। आप खाली लुक देखते जब वो आउट हुआ है, तो उसने नहीं एक्सपेक्ट, हाँ। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारा पाकिस्तानी प्लेयर इतना दूर भाग के कैच कर लेगा। कैच भी क्या कैच पकड़ा उसने। अच्छा, कैच तो अच्छा था। आज कैच की बात करें तो शुभम गिल आज कितने कैच छूटे? 2 कैच छोड़े उसके, और दोनों कैच छोड़ने के बाद 3-3 चौके मारे उसने। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप पहला तो शाइन ने छोड़ा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने स्लिप में, फर्स्ट स्लिप पे इफ्तिखार को कैसे खड़ा किया है भाई? कौन से आप कैच की बात कर रहे हो? हाँ, वो आई थिंक वो कैच रिजवान ने थोड़ा सा हरकत की थी। रिजवान का कैच नहीं था वो, कैच रिजवान का नहीं था, लेकिन उसने 2-3 स्टेप ले लिया। हाँ, पर रिजवान घुसे तो वो वो रुक गए ना पीछे। फिर वो आप आगे नहीं आ सकती। आप अगर कीपर मेरा आगे आ रहा है तो मैं वेट कर रहा हूँ, कीपर मेरा डाइव मारने वाला है। अगर आप भी कभी फर्स्ट स्लिप पे खड़े हो, सेकंड स्लिप पे, तो आप अगर मैं देख रहा हूँ कीपर मेरा आगे आ गया है, तो मैं रुकूंगा, वेट करूंगा ना कि कीपर डाइव मारने वाला है, मैं आगे थोड़ी जाऊंगा। तो वही हुआ। आई थिंक इफ्तिखार गॉट थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया जब उसने रिजवान को आगे। रिजवान took 2 steps। हाँ, रिजवान he did take a couple of steps, और उसके बाद देख रहे दूसरे की हाँ, शक्ल फिर कि कौन ब्लेम लेगा इसका। और अच्छा ही हुआ, क्योंकि ये चीज़ जैसे ना वो इफ्तिखार को बैटिंग में भी प्रॉब्लम करती है, क्योंकि इंडिया के खिलाफ कैच छोड़ना और वो क्या हो जाता है, कहाँ से कहाँ स्कोर पहुँच जाता है। मुझे तो आज बहुत डर लगा था कि आज ये पाकिस्तान को 350-400 रन मारेंगे, जिससे स्पीड से वो लोग खेल रहे थे। मेरा था 400 रन पड़ने वाले बाबा आज। 200 तो 20 ओवर में 200 पक्के थे ये। 13 में 100 थे। एक प्रॉब्लम और भी नजर आई है, और ये बार बार बैक टू बैक हो रहा है। शादाब इज इन कल वर्स्ट लाइफ बॉलिंग फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। हम ये बात कर रहे थे लास्ट अपने शो में कि यही उसको
मतलब आप हम कंपेयर करें बाकी बॉलर से तो इस वक्त पता नहीं क्या चल रहा है, बैट पैच चल रहा है बेसिकली। यार आप फुल टॉस करा रहे हो, शॉर्ट पिचे, आप रोहित शर्मा को शॉर्ट पिचे कर रहे हो, फ्लैट ट्रैक चल रहा है, ऐसे में 2 छक्के उसने जो इनको दिए हैं मिला मिला के, मतलब कैसी बॉल थी वो, यहाँ बॉलें कर रहे हो यार, तो बंदा वैसे ही वो फॉर्म में है, और जब वो मारता है तो आपको पता है, और आप उसको वही शॉर्ट पिचे करे जा रहे हो। फॉर्म में तो नहीं है, हम फॉर्म में ले आए, फॉर्म में हम लेके आए बस। आज फॉर्म में ले आए हम। आज फॉर्म में ले आए, हो गया, और आपने बिल्कुल ऐसे टाइम में फॉर्म पे लेके आए कि वो आपने मेरे अपने हिसाब से आपने आज बैटिंग ना करके आपने जो थोड़ा बहुत आपका डर बैठा था ना ओपनर्स में, वो आज आपने निकाल भाई दिया। क्यों डर रहे हो, मुझे ये तो बता दो। नहीं, जो इंडियन ओपनर में आपने डर बैठाया था वो तो निकल गया, वो आज आपने निकाल आप क्यों डर रहे हैं, आप क्यों डर रहे हैं, दिया। क्यों नहीं तो बैटिंग कर रहे आप? पाकिस्तानी मैनेजर से पूछे ना क्या प्लानिंग है, व्हाई नॉट यू बैट। आपने 2 मैचेस इंडिया से खेले हैं, और दोनों मैचेस में एक में 50 ओवर कराए, एक में 24 ओवर करा दिया आपने, ऑलमोस्ट 75 से 80 ओवर करा दिया, और आप थक के चूर हो गए, उनको फुल प्रैक्टिस करा दी कि क्या शाहीन है, क्या नसीम है, क्या ये है, सब कर दिया। और फिर आप अब कल सुबह वापस से मैच शुरू होगा, फिर 90% बारिश है। केएल राहुल को भी प्रैक्टिस करा दिया आपने। केएल राहुल को तो मतलब बिल्कुल मुझे लग रहा था कि वो तो बिल्कुल, मैंने तो उनको भी प्रैक्टिस करा दिया। फिर तुम बोलोगे मैं कैप्टन के पीछे पड़ा हुआ हूँ, लेकिन अब एक बंदा इंजरी से वापस आ रहा है, पहला मैच खेल रहा है, वेयर इज द स्लिप? हारिस जरूर बॉल कर रहा है, स्लिप किधर है? सवाल है, मासूमाना सवाल। नहीं, आज जो था वो बहुत ब्लंडर्स थे, और बहुत, मतलब मेरे हिसाब से तो एक अच्छी वो बारिश हो गई, पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होना था, और क्या कहते हैं, इट्स अ वेकअप कॉल, इट्स अ वेरी good wake-up call at the right time. Babar needs to make some drastic decisions. Shadab is not informed. Is it Babar or is the management? देखिए यहाँ पर दुनिया बोल रही है मैडी की कि यार इमाद जो है वो भी स्पिन करता है, वो भी है, ठीक है, शदाब वाइस कैप्टन है, सब कुछ है, मगर भाई फॉर्म में नहीं है, बंदा फॉर्म में नहीं है। तो शदाब की तो बैटिंग ही नहीं आई ना भाई, अभी बॉलिंग की बात कर रहे हो ना। But he's a bowling all-rounder. He's not a batting all-rounder. He's a bowling all-rounder. तो आपके पास और ऑप्शन भी है ना, खाली शदाब थोड़ी है। आपके पास इफ्तिखार है, आप उससे बॉल कराओ, आगा से बॉल कराओ, मतलब यू हैव चॉइसेस। किसने कहा, कौन से पहाड़े में लिखा है पेपर पे कि शदाब को 10 ओवर फेंकने हैं? और फुल टॉस करा रहे हो, शॉर्ट पिच करो, बहुत गंदी बॉलिंग थी भाई, देखा नहीं जा रहा था। वो तो कोहली ने मारा नहीं, कोहली को भी उन्होंने बड़ी लॉलीपॉप बॉलें दी हुई थी। सेट हो रहा था कोहली तो अभी मूड में था कि अभी मैं बताऊंगा तुम्हें। यार उन्होंने अगर आप स्कोर कार्ड नोट करो आज का, इन्होंने जो है वो दोनों बंदों ने, ओपनर्स ने आपके 50 मारी है, 100 के ओवर स्ट्राइक रेट से, सुकून के साथ 4 छक्के मारे रोहित शर्मा ने, लाइक ही इज नोन फॉर हिज बिग हिटिंग्स। मैं तो सोचा आज तो हो गया काम। और शुभम गिल ने भी बहुत क्लासिक जबरदस्त चौके मारे, मतलब मुझे बड़ा मजा आया उसकी बैटिंग देख के। और विराट कोहली जाएगा सेट के, आप कह रहे हैं कि वो सेट हो रहे थे भाई। रोहित के एक टाइम पे 10 रन थे 24 बॉलों पे, ठीक है, और उसके बाद उसने ऐसे कैचअप किया कि उसके 56 रन थे 48 बॉल्स पे। बताइए, ऐसे करते हैं, मतलब आपने थोड़ा टाइम लिया अभी, लेकिन फौरन कैचअप कर लिया। उसने 70-80 का वेट नहीं किया कि मैं 90 या 100 करूंगा फिर मारूंगा। मतलब यू हैव टू, भाई 50 ओवर का मैच है, आपको मैच लेके चलना है, और वही आप स्लो खेलोगे तो पीछे प्रेशर पड़ जाएगा नीचे वालों को। पाकिस्तानी अगर बॉलिंग लाइनअप देखें आप, शाहीन आफरीदी 5 ओवर 37 रन, 1 विकेट। नसीम शाह 5 ओवर 23 रन। नसीम शाह ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग। मुझे नसीम शाह समझ नहीं आता, ये मतलब ये वर्ल्ड कप फाइनल से बंदा पता नहीं क्या बॉल करा रहा है कि बैट से टच नहीं हो रही है, मतलब रोहित शर्मा नाच रहा था विकेट पे, जबरदस्त बॉलिंग थी आज। उफ, आप देखें, अब जैसे बैटिंग पार्टनरशिप होती है, बॉलिंग पार्टनरशिप होती है ना, आप शाहीन की आज बॉल बिल्कुल मूव नहीं हो रही थी, और नसीम शाह तो आज पता नहीं हर जगह फेंक रहा था। नसीम शाह पिच करके बाहर, जबरदस्त बॉल निकल रही थी, देख के मजा आ रहा था देख के, बस अल्लाह की चल रहा था वो बेचारा। और रही बात अगेन, फ़हीम अशरफ आए 3 ओवर में 15 रन। हारिस रऊफ ने भी अच्छी बॉल करी, बट आप शदाब को देखो। नहीं, आप मुझे बताएं आपका थर्ड बॉलर कौन सा है? थर्ड बॉलर तो आपका हारिस है ना। तो थर्ड आपका बॉलर बॉलिंग करने फ़हीम क्यों आ रहा है? आई नो, फर्स्ट जब चेंज हो रहा है बॉलर, तो फ़हीम क्यों आ रहा है? वो आई गेस मेरे ख्याल में बाबर को लग रहा था कि फ़हीम को लेकर आओ, इन्होंने खेला नहीं है फ़हीम को, अभी तो हो सकता है। भाई 145 150 पे बंदा बॉल कर रहा है, आपका मेन स्ट्राइक बॉलर है। आप मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आप उसको क्यों लेके नहीं आ रहे। मतलब ऐसा नहीं ना कि आप कोई स्पिनर लेके आ रहे हो, कोई लेफ्ट आर्म लेके आ रहे हो, कि लग रहा है कोई आप कोई स्ट्रैटेजी लगा रहे हो अपनी। ये तो आप सीधा फास्ट बॉलर लेके आ रहे हो। अब हारिस से ज़्यादा स्पीड तो नहीं है उसकी। सही बात।
और फिर मैं वही बात कि आप राहुल विकेट पे आया और आपने पर कोई स्लिप नहीं लगाई हुई। हाँ, वो ब्लंडर था वो भी। कोहली खेलने आया, कोई स्लिप नहीं थी। अटैकिंग तो है नहीं ना, माइंडसेट ही नहीं है ना क्यों हमारा। नहीं है भाई? 50 ओवर खिलवाने क्यों है? प्रैक्टिस करा रहे हैं बस। मैंने कहा ना, आज तो जिस तरह फखर भी जो है वो ग्राउंड्समैन के साथ जो है वो लेके भाग रहे थे पिच को बचाने के लिए। गुड स्पोर्ट्समैनशिप यार, तारीफ उसको करें आप। तो वो इसलिए कर रहा था कि जल्दी आ जा भाई, ये अगर बैटिंग करने को भी मिल गई तो ये तो पैराडाइज है, नहीं तो मैं भी जाने वाला हूँ उसमें। मतलब ये बस बहुत ऑर्डिनरी शो था आज पाकिस्तान की तरफ से। पता नहीं उनकी तरफ से ऑर्डिनरी था या आज इंडिया अच्छा खेल रहा था। आप उनको भी तो भाई दूसरी टीम को भी क्रेडिट दें आप। भाई नो डाउट अबाउट इट, इंडिया अच्छा खेल रहा था। आप रोहित शर्मा आज ही वाज इन द मूड। रोहित शर्मा आज मैं बता आज तो मुझे खतरनाक मूड में नजर आया। जिस तरह आउट होके वो यूं करके हमारी बातें तो सुन ली उसने। बहरहाल चलें, अब जो हो गया वो तो हो गया। अगर कल मैच शुरू होता है, व्हाट डू यू थिंक द स्ट्रेटजी शुड बीन? हमारी लग रहा है बैटिंग आएगी फिर से। मुझे लग रहा है कि इंडिया पूरे 50 ओवर खेलेगा, फिर हम बैठे रहेंगे बारिश के अंदर। अगर 50 ओवर इंडिया को खिलाने भी हैं तो हाउ डू यू कंटेन नाउ? बिकॉज जिस तरह से खेल रहे हैं, ये तो 350 स्कोर आराम से लग रहा है। भाई सब डिपेंड करता है इस वक्त। कोहली साहब आ रहे हैं, राहुल बैठे हुए हैं। अगर आपने ये पार्टनरशिप जल्दी नहीं तोड़ी सुबह सुबह कल, तो अब अगेन अब इट ऑल डिपेंड द फर्स्ट 6-7 ओवर्स के आपके कैसा आपके आप निकालते हैं विकेट या नहीं निकालते आप, ताकि थोड़ा प्रेशर पड़ेगा बाकी वालों पर। लेकिन अगर ये लोग सुबह 6-8 ओवर खेल गए तो फिर तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तो हिटिंग में तो आपको पता है पांड्या आके तो ठीक ठाक मारेंगे भाई। है ईशान है भाई, पीछे बंदे हैं बहुत। सही बात है। तो और पिच मुझे लेके लग नहीं रहा कुछ उसमें। आप आई डोंट नो बारिश के बाद कैसे रिएक्ट करेगी कल, लेकिन कल भी बारिश है, सो डोंट कीप योर हाई होप्स। मुझे तो नहीं लग रहा कल भी मैच पूरा होगा यार बात करना चाहूँगा थोड़ा सा जय शाह के भी। काफ़ी याद किया गया है उनको आज। तुम फिर क्रिकेट से पॉलिटिक्स पे आ गए। मैं क्रिकेट पे रहूँगा मैं। आज उनको इंडियन मीडिया ने बड़ा याद किया। पहली बार मैंने देखा इंडियन मीडिया को बड़े ही मज़े से, बड़े ही अच्छे तरीके से उनको याद करते हुए, और इस बात पे उन्होंने एक्सेप्टेंस ली है कि पाकिस्तान ने, नजम शेठी बोलते रहे कि यार यू नो व्हाट, आप दुबई में करा लो, हाइब्रिड मॉडल हम एक्सेप्ट करते हैं, हम इन पाकिस्तान में 2-4 मैच ही खेलेंगे, बाकी दुबई में करा लो, ठीक है वहाँ पे गर्मी है, अगर बारिश तो नहीं है मैच तो हो जाएगा। वो नहीं माने और कराए चले जा रहे हैं, रिजल्ट पे भी रख दिया। क्या पता कोई उनके कोई बिजनेस डील भी चल रही हो, श्रीलंका जाना उनको हो। उन्होंने कहा कि मैं दुबई नहीं जाऊँगा, श्रीलंका जाऊँगा, दोनों काम कर लूँगा। हाँ, और रिजवान के बारे में क्या कहेंगे आप? रिजवान का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आज क्या कर रहा था वो। आज आपने देखा होगा कि उसने जो है पहले तो उसने एक अपील दायर कराई आपकी कॉट बिहाइंड की, बिला वजह, पता नहीं सबको नजर आया तक नहीं है कुछ हुआ, इतना बड़ा गैप, और वो फिर एक लूज कर दिया आपने। उसके बाद दूसरी बार फिर से वो खूब चिल्ला रहा था कि भाई ये आउट है, और बाबर ने फाइनली, मुझे तो फिक्र हो गई थी बाबर के लेना ले, और बाबर ने फाइनली कहा कि नहीं ले रहे। लेकिन मतलब कहता कीपर उसको समझ आनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। मतलब बिल्कुल सामने बॉल पड़ी, हम लोग को सबको नजर आ रहा है, उस कमेंटेटर ने बोल दिया नहीं है, हम लोग को भी दिखाई दिया कि नहीं टच हुई है, और वो वहीं सामने खड़ा हुआ। तो आई एम लाइक, मुझे वो हो रहा है। पिछले मैच में भी आप देख रहे थे कि वो कभी, एक तो मुझे वैसे इशू है कि गिरता फिरता रहता है वो हर वक्त। समझ नहीं आता कि असल में चोट लग रही है क्या, असर में लग रही है क्या लग रही है, कभी ग्लव पकड़ रहा है, कभी जो बॉल छूटेगी ना उसमें चोट लगी है, बॉल लग रही है। अब तो पहले तो डाइवें चलती रहती थी, अब तो घुटने हिल रहे हैं, ग्लव पे उंगली में बॉल लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी उछल के जब जमीन पे लैंड होता है तो घुटने हिल जाते हैं। फिजियो को बुलाया जा रहा है, पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है, लाइक आई डोंट नो। लेकिन आज मुझे वो था कि अगर आपकी दूसरी अपील भी चली आती तो आप दोनों रिव्यूज चले जाते हैं आपके, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें। और जबकि कीपर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि उसी वो और बॉलर दो लोग होते हैं जिनको दिख रहा होता है कि यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। फिर एक हारिस ने भी किया था कि वो आउट मांग रहा था। अब उसने भी रिव्यू मांगा था वो, और रिजवान भी वो कर रहा था। उसमें भी बाबर ने मना कर दिया। मैंने कहा 2 बार हो गया। वही तो मैं बता रहा हूँ, वो तो इतना ऊपर लगा हुआ था। तो मतलब ये बोलना चाहिए ना, कीपर कॉल होती पीछे से बोले कि भाई तो बॉल ऊपर आ रही थी। सही। चले, आई गेस जाते जाते क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की कल की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से पाकिस्तान को हैंडल करना चाहिए सिचुएशन फ्रॉम मूविंग ऑन नाउ? भाई देखें, बारिश है कल भी, तो अल्लाह करे गेम हो, लेकिन पहला स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपने आउट करना है कोहली एंड राहुल। यू हैव टू ब्रेक द पार्टनरशिप, क्योंकि अगर जल्दी निकालना है। ये अगर खेल गए 8-10 ओवर तो फिर तो आप लंबा चौड़ा स्कोर देख रहे हो, रिकॉर्ड बन जाएगा कल, कुछ ना कुछ तो कल होगा।
और लेकिन अगेन बारिश के बाद पिच कैसे बिहेव करेगी, आपके बॉलर किस फ्रेम ऑफ माइंड में आएंगे कल, और क्या पता जल्दी निकाल दें सबको। काफी जल्दी निकाल दें, तो यही करना, यही पड़ेगा आपको। यू हैव टू गो विद अटैकिंग माइंडसेट, यू कैन नॉट जस्ट लेट देम स्टे ऑन द, यू हैव टू जस्ट गो फॉर द किल, या गो फॉर द किल। चलें, थैंक यू सो मच, और देखते हैं इंशाल्लाह कल के मैच में क्या होता है। होपफुली हो जाए मैच, तो फिर इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बिल्कुल।